ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारे टॉपिक चल रहे थे। ये कुछ हमने नियमों के बारे में कल पढ़ा था। ये कौन कौन से नियम जो है मुझे लेना है। एक ये दिशा निर्देश था, एक गाइडेंस थी। वैसे तो नियम जो है अनंत प्रकार प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि आदमी के बहुत सारे अनंत प्रकार के भाव होते हैं। उन भावों में के कारण जो जो बाधाएं आती हैं उनको रोकने के लिए हम अनंत प्रकार के जो है वो नियम संयम धारण कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही है कि हो सकता है कि जो नियम मैं ले रहा हूँ मेरे लिए यूनिक हो, दूसरे के लिए नहीं हो। तो ऐसे इंडिविजुअल अपने आप को, कुछ तो जो ऐसे नियम हैं जो बाय एंड लार्ज सबके लिए हैं, वो सब एक जैसे ही हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल अपनी अपनी लाइफ के अनुसार ले सकते हैं, संकल्पित हो सकते हैं। तो कई बार संकल्प में बड़ी शक्ति है। जो चीजें हम वैसे सोचते रहते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब हम भोजन तो दिन में ही कर लेते हैं, लेकिन नियम नहीं लिया हमने। वो जनरली 6:30-7 तक कर लेते हैं, लेकिन नियम नहीं लेते। तो जहाँ नियम नहीं लेते हैं उसका कारण क्या है? तो नियम लेने के लिए मैं हमको कौन बाधा पहुंचाता है? क्योंकि हम स्वयं ही अपनी संकल्प शक्ति से एक जगह से सतर्क रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नियम धारण कर लिया तो मुझे फिर वैसा ही करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक कमजोरी होती है कि हम वैसा संकल्पित नहीं होना चाहते। तो इसलिए बहुत सारे लीग जो लोग हैं वो पालन तो करते हैं, लेकिन उसको संकल्पित नहीं होते। तो संकल्प हो जाने के बाद में बहुत सारे लोग तो बिल्कुल संकल्प हो गए तो हो गए, जो किसी भी कीमत पर उसको जो है वो निभाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो उन नियमों को तोड़ देते हैं, वो फिर से नियम लेते हैं, तो उनकी जो संकल्प शक्ति और कमजोर होती चली जाती है। तो एक बार संकल्प लेने के बाद में पहले तो अच्छे से सोच समझ के संकल्पित होना चाहिए, जिसमें बाद में कोई बाधा ना आए। हर तरह से सोचो, हर एंगल से सोचो पहले। कोई अगर बड़ा नियम ले रहे हैं, छोटे मोटे नियम तो ले सकते हैं आपके, 1 महीने के लिए छोड़ दिया, 15 दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब आजीवन कोई हम नियम लेना चाहते हैं तो विशेष तौर से हमको सारे जो है उसमें प्रोस कॉन्स देख लेने चाहिए कि क्या क्या परिस्थिति हो सकती है। उन परिस्थितियों को मैं निभा सकता हूँ कि नहीं। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो मुझे किस तरह के विकल्प तो नहीं आएंगे, कोई और लोग तो उससे प्रभावित नहीं होंगे, मेरे शरीर रंग आदि तो जो है प्रभावित नहीं होंगे, क्या मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊंगा। ऐसा सब अच्छे से भली भांति सोच करके हम अगर नियम लेंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अगर उसमें किसी तरह की जो बाधाएं भी आएंगी तो हम उनको आराम से निभा लेंगे। क्योंकि मैंने लिया ना नियम, इसलिए उसका हर तरह से पालन करना मेरे हाथ में है, और मुझे उस संकल्प पूर्वक उसको पालन करना है। क्योंकि संकल्प होने की जो शक्ति है उसका उपयोग जो मनुष्यों में विशेष प्रकार से होता है, और उसका जो है उपयोग करके ही हम जो है मुक्ति के मार्ग में स्थिर हो सकते हैं। प्रारंभ में छोटे छोटे नियम आदि धारण करना, जैसे अपन ने बताया कि जो अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिनों से शुरुआत करें। ऐसे शुरुआत करेंगे तो क्या हमारे बहुत सारे जो दिन निकल जाते हैं। अष्टमी का वाई, चौदस का वाई हमें नहीं मानो, क्योंकि हम उनमें कुछ विशेष करते भी नहीं। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा एक आध भी नियम ले लिया जिससे हमें अष्टमी चतुर्दशी को याद रखने की आवश्यकता हो कि अष्टमी चतुर्दशी कब है, तो एक हिसाब से मेरे पास एक अलार्म रहेगा कि ये अष्टमी आ गई। तो मैं देखता रहूंगा, कैलेंडर भी देखूंगा कब अष्टमी है कब चतुर्दशी है। और विधिवत भले ही छोटा सा नियम भी हम लें, ये हमें याद दिलाए उन दिनों की, पर्व के दिनों आदि की, तो हमें इस तरह से रहना चाहिए। या कि हमारा किसी जन्मदिन है या हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो जैसे अपन करते हैं मंदिर में अभिषेक आदि भी करते हैं उस दिन, और विशेष कोई त्याग आदि भी कर सकते हैं। ऐसे जो प्रमुख दिन जो हमारे जीवन में आते हैं, उन सब का जो है एक आकलन करके, एक डायरी से बना करके, हिसाब किताब रख के उन दिनों में विशेष रूप से साधना करना, जैसे हम 10 लक्षण पर करते हैं। और इनका 2 पर्पस है। एक तो न केवल उनसे होने वाले राग देशों को हम उन संयमों के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें बांध देते हैं, बल्कि हमारी जो संकल्प शक्ति है उसको और बढ़ाने लगते हैं। अगर मैंने एक नियम को साध लिया तो मैं 10 नियम और साध सकता हूँ। और ये संकल्प जीवन में बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। कभी आपको जो है ऐसा लगा कि नहीं ये इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती, तो आप नियम ले लिया आपने, कुछ मैंने छोड़ दिया। जो गृहस्थी को छोड़ करके निकलते हैं वो संकल्प लेके तो निकलते हैं।
जो अणुव्रत आदिधारी होते हैं, जो व्रत प्रतिमाएं धारण करते हैं, वो संकल्प का ही तो कमाल है। और वो संकल्प लेने के बाद में फिर उसके बाद की जो श्रावक की 11 प्रतिमा समाप्त होने के बाद जो मुनि धर्म धारण करते हैं, उनमें भी तो संकल्प है ना। मैं ऐसा तो नहीं चलता कि मैंने मुनि धर्म मुनि दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी मैंने जो है भोजन 1 बार 2 बार कहीं कर रखा है, उससे तो नहीं होगा। उस नियमावली को पालन करूंगा, ऐसा संयमी होने के बाद, ऐसा संकल्प होने के बाद ही तो मुनियोचित व्रत पालन होते हैं। तो पूरे जीवन भर संकल्प करने का और व्रत नियम आदि धारण करने की बहुत उपयोगिता है। तो उसको सारे संयम सबके एक जैसे नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन संकल्प शक्ति हमारी अगर उत्तम है तो हम किसी भी जाति के, हमारे अपने जीवन में जैसे जैसे कुछ बाधाएं आती हैं, उनको संकल्प के द्वारा पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने कल 25 या 26 किस्म की जो चीजें पढ़ी थी, ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री है। ये तो और बहुत बड़े बड़े नियम हैं जो आप, हम लोग स्वयं ही अपनी एक नियमावली बना सकते हैं। एक छोटी सी डायरी रखें, जो हम लोग अपन खुद भूल जाते हैं कि मैंने किस चीज का नियम लिया था, क्या छोड़ा था, क्या नहीं छोड़ा था। तो एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटी डायरी रखते हैं जिसमें वो जगह भी रखते हैं, आज फला फला स्थान पर फला तारीख में मैंने ये नियम धारण किया, इतने दिन तक किया, और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए लिख देते हैं कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि मैंने गोभी छोड़ी, तो उसमें साफ लिख देंगे मैंने कौन कौन सी गोभी छोड़ी, या समस्त प्रकार की छोड़ी, या समस्त प्रकार का, जैसे रात्रि भोजन लोग त्याग करते हैं, तो उसमें भी लोगों को बड़ी दुविधा रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अन्न खाली छोड़ दिया, लेकिन वो जो खोए का मावे के बने हुए पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, या कुछ लौंग इलायची आदि जो मुखवास है उनका सेवन करते हैं, कुछ वो चाटने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो पहली बात, हमको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि मैंने अगर रात्रि भोजन त्याग किया है तो किस कैटेगरी का किया है, क्योंकि आगे चल करके एक प्रतिमा आती है जिसमें रात्रि भुक्ति का त्याग होता है, जिसमें विशेष प्रकार का संकल्पित होता है, सभी प्रकार के आहारों का त्याग होता है और दृढ़ता से होता है। तो इसलिए एक वो डायरी में अपनी पूरी नियमावली जीवन में आज से और अभी से बनाएं, और उसमें नए सिरे से लिखें, और उसका कोई पेज खाली ना जाए, उसमें हर एक रोज कुछ ना कुछ नियम लेना। अगर हर रोज नहीं ले सकते तो एक फोर्टनाइट में, 15 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई नया नियम लेना, और पुराने नियम को पूरा क्लैरिटी के साथ लिखना उसमें, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं स्वयं को कंफ्यूजन हो गया कि ना साहब पता नहीं मैंने उस टाइम क्या क्या सोच के नियम लिया था, बहुत क्लियर करके। और उनको जब आप देखेंगे आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि मैंने देखो इस साल में कम से कम 10 नियम लिए, नए नए नियम लिए। और वो देख के जो उत्साह आपका बढ़ेगा, उससे नए नियमों को लेने में आपको बहुत ज्यादा उपयोग मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको उससे वो मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो ये नियमावली हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती, सब अपना अपना खुद रख सकते हैं, लेकिन उसमें किसी को कोई शंका हो तो अपन उसको कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे जैन धर्म के विशेष चिन्ह, पेज नंबर 402। इसमें देखो, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, मैं भी इंटरनेट पर देख रहा था, उसमें ये ओम भ्रीम आदि ये शब्दों के बारे में आ रहा था। इसमें से कुछ बीजाक्षर हैं, बीजाक्षर क्या है ये भी अपन समझेंगे। ओम को या ओम या वो दूसरी तरह से ओम लिखा है, या ओम भी लिखा जाता है। यह पंच परमेष्ठी का वाचक मंत्र और नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप है। इसमें पांचों परमेष्ठी विराजमान हैं। जैन संस्कृति के ओम का स्वरूप इस तरह से है। ओम व इस तरह का जो ओम है कि चित्र अंतिम कवर पृष्ठ पर देखिए, बिल्कुल लास्ट में उन्होंने 7 तरह के बनाए हुए ना, ये ओम वगैरह बनाए हैं, श्री बनाए हैं, ये सब दिए हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं प्राचीन काल में जो है वो ओम ऐसा बनता था, जो आपका राइट साइड में बनाया ना जैसा जो दिखता है। ओम शब्द के ऊपरी हिस्से में अरहंत, चंद्र बिंदी में सिद्ध, मध्य में आचार्य, इसकी मात्रा में उपाध्याय और नीचे की ओर साधु परमेष्ठी विराजमान है। इस प्रकार ओम में भी पंच परमेष्ठी विराजमान है। इसी प्रकार नमोकार मंत्र के 5 पदों के प्रथम अक्षरों से ओम शब्द बना है। विवरण पृष्ठ 27 पर देखिए, अपन 27 पर भी देखेंगे। ओम तीनों लोकों का प्रतीक भी है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक के प्रथम अक्षरों अ, उ और म से मिलकर ओम बनता है ना। आ से अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म, ऐसे मिलाकर के भी ओम शब्द होता है। अतः इसमें तीनों लोक समाहित हैं, है ना। अब देखिए पेज नंबर 27 निकालें।
पेज नंबर 27 पे इन्होंने पंच परमेष्ठी का संक्षिप्तम रूप दिया है। पंच परमेष्ठी का सबसे छोटा रूप ओम है। ओम अर्थात ओम में पांचों परमेष्ठी के प्रथम अक्षर अ, सी, आ, उ और मु सम्मिलित है ना। आ से जो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु इस तरह से है। मुनि, माँ से मुनि हो गया। इनसे अभिप्राय निम्न प्रकार है। आ से अरहंत, आ से अशरीरी सिद्ध हो गए, और आज बड़े आ से आचार्य हो गए, ऊ से उपाध्याय हो गए और माँ से मुनि हो गए। इस तरह से मिला करके ओम शब्द बना। नीचे इसमें एक चत्तारी दंडक भी दिया है, नमो चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम। ये भी बहुत प्रचलित है और जैन धर्म के जितने जो पंथ हैं श्वेतांबर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सामने डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से ओम शब्द के बारे में, ओम की ध्वनि जो है, लोग बोलते हैं कि एक एकदम प्राकृतिक ध्वनि है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं, एक जगह दिखाया है, टीवी पे भी दिखाया था कि उसकी आवाज भी जो है ओम से मिलती जुलती होती है। और हिंदुओं के तो सारे शब्दों का जो मैं सारे जो पंथ हैं उन सब में ओम का विशेष महत्व दिया हुआ है। तो वो आपको अलग अलग लोग जो है उसका अलग अलग आपको अर्थ बताएंगे। आप उसमें इंटरनेट पर देखेंगे तो ओम का भी अर्थ अलग मिलेगा, ह्रीम का अर्थ अलग मिलेगा सबने, लेकिन सबने एक स्वर में उस ध्वनियों को जो है जरूर उपयोग किया है और ध्वनियों को की इम्पोर्टेंस बताई है। तो उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है उसका क्या असर होता है, कैसे उससे पॉजिटिव एनर्जी लिबरेट होती है। मैं भी देख रहा था इंटरनेट पे, तो सारा जो है डिटेल में साउथ के मंत्र वगैरह सब दिए हैं, बीजाक्षर मंत्रों के बारे में बताया हुआ है। तो देखो अभी मैं हीरिम के बारे में पढ़ूंगा। फिर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। यह 24 तीर्थंकरों का वाचक बीज पद है। यह एक अक्षर वाला बीज मंत्र है। इसमें 24 तीर्थंकरों का अस्तित्व माना जाता है। इस मंत्र के ध्यान से शारीरिक शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका चित्र भी अंतिम कवर पृष्ठ पर दिया हुआ है। इसमें 24 तीर्थंकरों को विराजित किया है ना। उसमें बड़े बड़े चित्र आप देखोगे तो उनमें कलर भी दिए हैं कि कौन से तीर्थंकरों का जो शरीर का वर्ण कैसा था, उस वर्ण की प्रतिमाएं वहां उसमें स्थापित करके दिखाई हुई। इसमें 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ण में संबंधित वर्ण वाले तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र में जो विराजित किया है, श्वेत वर्ण में चंद्र प्रभु व पुष्पदंत भगवान। जो बिंदु है उसमें नील वर्ण में मुंशोव्रत तथा नेमिनाथ भगवान। रेखा जो है उसमें लाल वर्ण में पद्म प्रभु तथा वासुपूज्य भगवान। मात्रा जो है उसमें हरित वर्ण में सुपार्श्वनाथ व पार्श्वनाथ भगवान। और र में स्वर्ण वर्ण में शेष 16 तीर्थंकर। ये मंदिरों में आपको बहुत सारे ऐसे चित्र मिल जाएंगे, बड़े बड़े चित्र जिसमें इस तरह से 24 प्रतिमाएं दी हुई हैं। मैं ये आपको स्वास्तिक और पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर अपन चर्चा करेंगे। यह अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी चिन्ह है जिसका उपयोग मंगल कार्यों में किया जाता है। यह सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह भी है और यह अष्टमंगल द्रव्यों में से एक है। इसका अपर नाम सुप्रतिष्ठ भी है। बोलचाल की भाषा में इसे साथिया, सातियां या सातिया भी कहते हैं। विशेष उत्सवों, शुभ अवसरों एवं पूजा के बर्तन आदि में यह चिन्ह बनाया जाता है। अंतिम कवर पृष्ठ पर ये दिया हुआ है। इसमें बनी रेखाओं आदि का परंपरा से अनुमोदित भाव तो यही प्रतीत होता है कि खड़ी रेखा चेतन जीव या आत्मा की सूचक है और आड़ी रेखा अचेतन यानी अजीव या पुद्गल की सूचक है। इन दोनों का संयोग ही संसार है। इन दोनों रेखाओं के सिरों पर जो छोटी 4 रेखाएं हैं वे चतुर्गति यानी मनुष्य, त्रियंच, देव व नारकी की सूचक हैं। अर्थात जीव संसार में इन चारों गतियों में भ्रमण करता ही रहता है। उसमें बीच में 4 बिंदु लगाते हैं, बहुत सारे लोग उन बिंदुओं को बोलते हैं कि ये 4 गतियों की सूचक हैं। स्वस्तिक का मूल रूप तो उपरोक्त ही है, मगर इसमें कुछ विकास भी पाया जाता है। चारों छोटी रेखाओं को बाहर की ओर किंचित घुमा दिया जाता है, आजकल ऐसे घुमा देते हैं ना। इससे यह आशय लिया जाता है कि जीव चारों गतियों से मुक्ति हेतु छटपटाता रहता है। लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया है। स्वस्तिक के चिन्ह में अंदर 4 छोटी बिंदियां भी बनाई जाती हैं जिन्हें 4 घातिया कर्मों की सूचक कहा जाता है। कुछ लोगों ने इनको गतियों का रूप दिया है, कोई बोलते हैं कि वो 4 घातिया कर्मों का सूचक।
स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर 3 छोटी बिंदियां और अर्धचंद्र भी कहीं कहीं पर बनाते हैं। 3 बिंदी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की द्योतक हैं और अर्धचंद्र सिद्धालय का प्रतीक है ना, जो सिद्धशिला का। चंद्र के अंदर स्थित बिंदु निराकार सिद्धत्व का बोध कराती है। इस प्रकार यह चिन्ह पूर्ण संसार व मोक्ष का बोध कराता है। यह अनादि निधन और शाश्वत परंपरा मूलक प्रतीक है। हिंदू धर्म व अन्य धर्मों में भी इस चिन्ह को परम पवित्र व मंगलकारी माना गया है। अपन जो अपने घरों में लगाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, घरों के कुछ जो चौक वगैरह पूरते हैं उसमें, दरवाजों पर, दीवालों पर, और वो जो हिटलर का एक जो चिन्ह था ना, वो भी उससे रिजेंबल करता है। इसके अलावा इसकी कुछ एक परिभाषा मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, जमीन पर तो नहीं बनाते वो, दीवार पर विशेष तौर से बनाते हैं। देखो ये जिनागम प्रवेश में भी एक थोड़ा इसका डिटेल दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है स्वास्तिक का विज्ञान। जो बहन जी पढ़ा रही है क्लास में, इनके पढ़ा चुकी हैं जिनागम प्रवेश, मैं उसमें से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। स्वास्तिक हमें क्या संदेश देता है? स्वास्तिक मंगलवाची प्रतीक है, प्रत्येक मंगल कार्य में प्रयुक्त होता है। यह हमें भेद विज्ञान की शिक्षा देता है। संसार से मोक्ष तक की यात्रा का संदेश हमें इसके माध्यम से मिलता है। सर्वप्रथम अनामिका अंगुली से एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। यह जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का बोध कराती है। जब ये इसको बनाते हैं तो उसका एक क्रम पड़ता है कि कैसे बनाना। सर्वप्रथम अनामिका अंगुली से एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। यह जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का बोध कराती है। मध्य में आड़ी रेखा कर्म वर्गणाओं की प्रतीक है। जीव नरक, खोटे कर्म करके जीव नरक गति में जाता है। अब मुझे नरक न जाना पड़े। छल कपट मायाचार करके जीव तिर्यंच गति में जाता है। तिर्यंच गति में न जाने का संकल्प क्रमांक 6। शुभ भाव करके देव गति में जाता है क्रमांक 7। असंयमी देव पर्याय में भी नहीं जाना चाहता हूँ क्रमांक 8। ऐसे इन्होंने बहुत सारे क्रमांक बनाए हैं। मैं इसका फोटो आपको ग्रुप पर डालूंगा, तो आपको उसमें नंबर दिए हुए हैं कि किस तरह से वो बनाए जाते हैं, और फिर अपन जो इसके मर्म को समझेंगे। मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, अपन कुछ डिस्कस करते हैं। नहीं, सबके पास होगी कि नहीं पता नहीं। ये किताब सबके पास है क्या, जिनागम प्रवेश? हाँ, बराबर। पेज नंबर क्या है सर? साहब ने शब्द भिजवाई थी ना, वही किताब है। हाँ हाँ, 93 पेज। देखा था। भाई साहब इसमें जो है पुर्तगाल, जैसे पुर्तगाल वाली जो दिखी लाइन लिखी है ना इसमें जी, जन हम जानिए, हाँ 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 हाँ, आड़ी वाली पुर्तगाल, इसका पुष्टिकरण कहीं नहीं मिलता है। हाँ, बोलचाल शोभा स्वरूप मनुष्य जी, हाँ रेखा ना, आड़ी रेखा अचेतन की सूचक है। हाँ, तो इसका पुष्टिकरण नहीं मिलता। यहाँ भी देखा और जहाँ जहाँ देखा, ये जो है ये केवल इसी में लिखा मिला है मुझे। लेकिन इसका देखो, वो तो आप बता रहे हैं ना कि ये उर्दू गति और उसके लिए। हाँ, इसमें वैसे ये लिखा हुआ है, ये 5 नंबर पे, ये इसमें जिनागम प्रवेश में पुद्गल द्रव्य अचेतन है का आ, जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है का ऊ। ये तो ओम के लिए लिखा है इन्होंने। हाँ, बराबर। हाँ, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं इसमें, बहुत सारे। अभी देखो इसमें ये बहुत डिटेल में दी है ये जो किताब जिनागम प्रवेश। इसमें करणानु में 4 अनुयोगों के बारे में भी लिखा है, और 3 उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भी लिखा है। बहुत डिटेल करके लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं सब्जेक्टिव है, सब लोगों ने बैक फिट किया है इसको हैं? सब लोगों ने बैक फिट किया है अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने उगाड़ से, जैसे भी जिसको लगा। ऐसा ही लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ऐसा है, ऐसा ही लगता है। न केवल स्वास्तिक में है, ओम में भी ऐसा ही है, हाँ, ह्रीम में भी ऐसा ही है। सभी जितने बीजाक्षर जो अपन ह्रीम आदि जो बीजाक्षर है, ह्रीम की तो पुष्टि हो चुकी है, ह्रीम की वही है।
ह्रीम में तो 24 भगवान के नाम है। नहीं, ये जैन धर्म में है, बाकी के धर्मों में भी ह्रीम है। नए सिरे से हर एक ने किया है। हाँ हाँ, बाकी के धर्मों में भी ह्रीम है ना। हाँ आप जब इंटरनेट में खोलेंगे ना तो उसमें आप लिखेंगे रीम या ओम या बीजाक्षर, सही बात ऐसे है। तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आप फिर भी शेयर कर लीजिए सर इसको। हाँ, तो ये देखिए पंच परमेष्ठी, इसमें जो अपन इसमें से पढ़ेंगे तो काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या आपको इसको? हाँ बिल्कुल 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 जिनागम प्रवेशों के। बिल्कुल। तो देखो इसमें एक सामने तो अपने कोई दूसरी किताब में से एक इसका फोटो रख लो, मतलब ये स्वास्तिक खोल के रख लीजिए और मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसमें जो है, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, आप जब फोटो देखेंगे तो इसमें पूरे 1 to 18 19 तक ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ उन्होंने पॉइंट का ये इसमें मर्म दिया है। क्रमांक नंबर 1, मध्य में आड़ी रेखा कर्म वर्गणाओं की प्रतीक है। क्रमांक 2, खोटे कर्म करके जीव नरक गति में जाता है। क्रमांक 2 वाली कौन सी पड़ी रेखा है? जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का बोध कराती है। क्रमांक नंबर 1, खड़ी वाली रेखा। हाँ, जो ऊपर जा रही है। हाँ, नीचे की साइड में ऊपर जा रही है। हाँ, दूसरी वाली पड़ी है। मध्य में आड़ी रेखा कर्म वर्गणाओं की प्रतीक है। क्रमांक नंबर 2, हाँ ठीक। खोटे कर्म करके जीव नरक गति में जाता है। क्रमांक 3, ये किधर रही? नीचे है ना, नीचे में 3 नंबर डला है, देखो। अच्छा ठीक है ना। अब मुझे नरक न जाना पड़े तो क्रमांक नंबर 4। तो 4 में क्या किया, उनको तिरछा कर दिया कि मतलब उस गति में जो जा रहा था जीव तो वो मुड़ गया, मतलब अब वहां नहीं जा रहा, ऐसे करके। अब मुझे नरक न जाना पड़े, क्रमांक 4। देखो आपने पहले देखा होगा, पहले कभी इसमें वो लाइनों को ऐसे मोड़ते नहीं थे, लेकिन अभी आजकल कुछ दिन से दिखाई दे रहा है कि उसको ऐसे मोड़ देते हैं। तो कुछ लोग तो उसको जो है ना ऐसा करते हैं, वो ब्यूटीफाई करने के लिए कि वो स्वास्तिक अच्छा दिखे, लेकिन उन्होंने उसका भी अर्थ निकाला कि क्यों करते हैं। छल कपट मायाचार करके जीव तिर्यंच गति में जाता है। क्रमांक नंबर 5। हाँ, 5 में नीचे जा रहा है ना, अधोगति को। तिर्यंच गति में ना जाने का संकल्प, क्रमांक 6। वो थोड़ा मुड़ गया ना, तो क्रमांक 6 हो गया। शुभ भाव करके देवगति में जाता है। क्रमांक 7। जो ऊपर का जो पोर्शन है ना स्वास्तिक का, अब वो ऊपर वाला पोर्शन अपन देखेंगे तो 7 देवगति में। हाँ, तो वो देवगति दिखा रहा है ऊर्ध्व में लोक में। शुभ भाव करके देवगति में जाता है। क्रमांक 7। असंयमी देव पर्याय में भी नहीं जाना चाहता हूं, मतलब जाऊंगा तो संयमी देव पर्याय में। तो क्रमांक नंबर 8 जो है मतलब उससे थोड़ा डेविएशन हो गया, उसमें डाइवर्शन हो गया। शुभ संकल्प के द्वारा जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। क्रमांक नंबर 9 है ना। 9 में क्या किया उन्होंने, ऊपर हॉरिजॉन्टल, हाँ ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर। इस मनुष्य पर्याय से भी छूटने की भावना करता हूं। क्रमांक 10, तो उसमें डाइवर्शन हो गया। इस प्रकार चतुर्गति परिभ्रमण अज्ञान के कारण हो रहा है। मैं अपने अज्ञान को समाप्त करने के लिए प्रथमानुयोग क्रमांक नंबर 11, करणानुयोग क्रमांक नंबर 12, 11 12 ये तो बिंदुओं के पास में दिखा नहीं, 4 बिंदु जो बनाया, 4 बिंदु के बारे में हो रहा है। हाँ, चरणानुयोग 13, द्रव्यानुयोग 14, हाँ बराबर। रूप जिनवाणी की शरण ग्रहण करता हुआ सम्यक दर्शन क्रमांक 15, सम्यक ज्ञान क्रमांक 16 एवं सम्यक चारित्र क्रमांक 17 है ना। ये ऊपर 3 बिंदी जो दिख रही ना चंद्र, उसके अर्धचंद्र के नीचे, तो ये रत्नत्रय का जो है वो बताया उन्होंने को प्राप्त कर सिद्धशिला, हाँ, प्राप्त कर रत्नत्रय को पूर्ण करता हुआ सिद्ध शिला क्रमांक 18 के ऊपर मानव पर्याय की चरम उपलब्धि सिद्धावस्था यानी क्रमांक 19 को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने पहुंच गए सिद्ध शिला पहुंचा दिया। अब देखो इसमें इसी में एक थोड़ा सा और आगे लिखा है, ओंकार का विज्ञान क्या है। ओंकार यह पवित्र बीजाक्षर है, इसका चिंतन मनन करने से पापों का कर्मों का क्षय होता है। ओंकार में निम्न बातों का चिंतन करें। अरिहंत का आ, सिद्ध भगवान अशरीरी है, इसलिए आ मतलब 2 बार आ तो उसी में शामिल हो जाएगा। आचार्य का बड़ा आ, उपाध्याय का उ एवं मुनि का म। इन 5 पदों के प्रथम अक्षर को ग्रहण कर संधि करने पर ओम निकलता है।
तीन लोक का वाची, अधोलोक का आ, मतलब देखो पहले पंच परमेष्टि का वाची है तो इस तरह से फिट हो रहा है, तीन लोक का वाची कहेंगे तो ऐसे फिट होता है कि अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का उ एवं मध्य लोक का म। इन तीनों पदों की संधि करने पर भी ओम होता है। रत्नत्रय का वाची, सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मावलोकन का आ, सम्यक ज्ञान का अर्थ उपदेश का उ, सम्यक चारित्र का अर्थ संसार के कार्यों में मौन रखना, माध्यस्थ भाव धारण करने का मा ओम होता है। देखो यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया अपन ने वो पढ़ा था ना, पहला क्या बताया वैसे, पहला क्या था, आगे क्या बताया? ये लिखा ना सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मावलोकन। आत्मा लोग, अच्छा हाँ, तो अच्छा, आत्मावलोकन में आ शब्द आ गया। फिर सम्यक ज्ञान का अर्थ उपदेश का उ, मतलब सम्यक ज्ञान के लिए जो उपदेश आता है तो उसके लिए उ उन्होंने लगा दिया। फिर सम्यक चारित्र का अर्थ संसार के कार्यों में मौन रखना, माध्यस्थ भाव धारण करना, उसके लिए म आया, मौन के लिए म। तो ऐसे तीन मिला करके ओम हो गया। ठीक है, ये देखो सबने अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया है इसका। अब वो जैसे अपन ने वो पहले पहले पढ़ा था ना कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, वो अपनी अपनी अपेक्षा से उसमें फिट कर देते हैं, है ना। इस तरह से नए बनते हैं कि कौन से नए से ही बात कही जा रही है, तो उन्होंने इतनी तरह से उसको बताया है। और ये तो अपन जानते हैं जैन धर्म वाले, इसके अलावा जो वैष्णव धर्म है उनमें अपनी वही व्याख्या है और वो भी सिद्ध कर देते हैं कि उनसे ही ओम बना है। ठीक है ना। तो देखो अनेकांतवाद यही तो है। यही अनेकांतवाद है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो रत्नत्रय का वाची अपन उनको गलत नहीं कह सकते, अपन उनको बहस करने लगे नहीं साहब आपका ओम ऐसा नहीं है, ओम तो हमारा इससे बना है, अरंत से बना है, आचार्य से बना है। वो अपनी बात कहेंगे और वो किसी से भी बना हो, लेकिन ओम शब्द है, आप अपना चिंतन करो, वो अपना चिंतन करें, दिक्कत नहीं है। तो देखो रत्नत्रय का वाची हो गया। फिर देवशाद गुरु का वाची कैसे बताया, देव को आप्त भी कहते हैं का आ, शास्त्र को उक्ति भी कहते हैं का उ, गुरु को मुनि कहते हैं का म, सो ओम हो गया। फिर छह द्रव्य का वाची है ना, ऐसे बहुत सारे दिए हैं। छह द्रव्य का वाची, पंचास्तिकाय का वाची, सात तत्व का वाची, नौ पदार्थ का वाची, चार प्रकार की आराधना का वाची, तीन प्रकार की आत्मा का वाची, द्वादशांग वाणी का वाची, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें अपन अपने हिसाब से उसमें देख सकते हैं और लोगों ने क्या क्या उसमें फिट किया है, ऐसा है उसमें। ओम बोलते समय आप क्या चिंतन कर रहे हैं, वो सब मेन चीज वो है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जैसे वो कालिदास का मैंने को आपको किस्सा सुनाया था ना जो, तो सही बात। तो वो ऐसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग अलग शब्दों में। तो देखो हमारा स्वास्तिक हो गया ओम। इसमें जो ह्रीम भी आप समझ ही गए कि ह्रीम क्या है। अच्छा, अभी जैन प्रतीक पढ़ करके, जैन प्रतीक और जैन झंडा पढ़ के अपन थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखो जैन प्रतीक कौन से होते हैं। जैन आगम के अनुसार लोक की जो आकृति है मुख्यतः वही इस प्रतीक में अंकित है। इस प्रतीक की बाहरी रेखाएं लोक की सीमा की द्योतक हैं। नीचे अधोलोक है जिसमें हाथ का पंजा बना हुआ है, यह अहिंसा का प्रतीक है। हाँ, ये जो अपने जो है ना लास्ट पेज के ऊपर में ये तीन लोक की रचना का जो बनाया ना फोटो, उसकी बात बता रहे हैं। तो सब लोग जरा उसको तो देख लेना या दूसरी कोई किताब में से सामने रख लेना निकाल के। उसमें क्या बताया है, जो बिल्कुल नए हैं अभी उन्होंने नहीं देखा है, तो वो जो तीन लोक की रचना वाला जो है, जो लाल जिनवाणी में भी दिया है ना, वो फोटो बनाया है बहुत सारी जगह। तो जैन आगम के अनुसार लोक की जो आकृति है मुख्यतः वही इस प्रतीक में अंकित है। जो तीनों लोक का जो जो आपका फ्रंट एलिवेशन है, वो फ्रंट एलिवेशन वो ऐसा दिखाया, लेकिन वो 3 डायमेंशनल है। जो अपना तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ है ना, उसमें कलर्ड 3 डायमेंशनल फोटो दिखाए हैं और उसकी जो अंदर डेप्थ कितनी है उसमें कौन को पूरा जो है घनाकार बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसमें भी लास्ट पेज पे दिया हुआ है ये लेकिन ये फ्रंट एलिवेशन है खाली। तो पंजे देखो उसमें जो जो चीजें हैं उसके बारे में बता रहे हैं वो। जैन आगम के अनुसार लोक की जो आकृति है मुख्यतः वही इस प्रतीक में अंकित है। ये लोगो बना दिया है। इस प्रतीक की बाहरी रेखाएं लोक की सीमा की द्योतक है। नीचे अधोलोक है जिसमें हाथ का पंजा बना हुआ है, यह अहिंसा का प्रतीक है। पंजे में जो चक्र है वह धर्म चक्र का प्रतीक है। इस चक्र में 24 आरे हैं जो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। 24 आरे के आरे का अर्थ क्या है, वो जो इसमें जो बनाई ना ऐसे
एक एक लाइन जैसी बनाई है, बीच में जो उसके साइकिल के पहिए की तान होती है उस हाँ तरह की तानों बनाई। जैसी, वो बराबर, हाँ, स्पाइक्स जिसे कहते हैं। हाँ। वो तो आरे वही हैं जो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। ऊपरी हिस्से में स्वस्तिक, अर्धचंद्र, बिंदु आदि हैं, जिनका उल्लेख स्वास्तिक चिन्ह में ऊपर किया जा चुका है। इस चित्र के नीचे परस्परोपग्रहो जीवा नाम अंकित है। अपन लोग शादी ब्याह में भी इसको आजकल छपवा देते हैं, है ना, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। कोई ओम गणेशाय नमः लिखते हैं तो हम लोग ये लिख देते हैं, उसमें ये अपना लोगो बना देते हैं और लिख देते हैं नीचे परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यह तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय का 21वां सूत्र है। इस शब्द में 3 शब्द हैं, परस्पर प्लस उपग्रह प्लस जीवा नाम। उपग्रह का अर्थ है उपकार, अर्थात सहायता करना। इस प्रकार इसका अर्थ होता है जीवों का परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, है ना। यहाँ सहायता भी शब्द जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यहाँ है निमित्त बनना, एक्चुअल शब्द है निमित्त बनना। और सब एक दूसरे के निमित्त बनते ही हैं। जैसे गुरु ज्ञान देकर शिष्य का उपकार करता है, वैसे ही शिष्य गुरु की सेवा करके व उनकी आज्ञा पालन करके गुरु का उपकार करता है ना। शिष्य के बिना गुरु अधूरा और गुरु के बिना शिष्य अधूरा, ऐसा बोला जाता ना। भले ही वो जो गुरु जो है कोई शिष्यों को खोजता नहीं रहता, लेकिन मन में कहीं अभिलाषा भी रहती है कि मेरा ये ज्ञान जो है कहीं और ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि वो अपन ने पढ़ा ना, जिस तरह से वो 2 मुनियों के माध्यम से फिर जो शास्त्र का जो उन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया था। तो एक दूसरे के संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की सहायता करते हुए या निमित्त प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में उपकार कहा जाता है, कि सब एक दूसरे पर उपकार करते हैं, ऐसा। तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम, इसका अर्थ ये है। इस जैन प्रतीक की अवधारणा भगवान महावीर के निर्वाण दिवस 2500वीं जयंती के समय आचार्य विद्यानंद जी ने प्रस्तुत की थी। और अन्य साधुओं, विद्वानों व सभी जैन समुदायों की 1974 में दिल्ली में हुई विशाल बैठक में इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया था। यह प्रतीक तभी से प्रचलित है। पुराने लोगों को ये पता होगा, ये जैसा ये हुआ था उत्सव जो। तो इस तरह ये जैन प्रतीक है। उसके बाद झंडा और पढ़ेंगे हम। जैन धर्म का प्रतीक झंडा जैन मंदिरों तथा जैन मतावलंबियों के घर, दुकान आदि पर पावन प्रसंगों पर लगाया जाता है। यह 5 रंग का होता है। देखो जैन झंडा हम लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते, 5 रंग का होता है, जिन्हें परमेष्ठी का प्रतीक माना जाता है। झंडे के 5 रंग क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर तथा इनमें अंतर्निहित भाव निम्न प्रकार से हैं, है ना। कैसे कलर सीक्वेंस क्या है? सबसे ऊपर लाल, लाल, पीला, सफेद, हरा, फिर नीला, काला। लाल में है सिद्ध परमेष्ठी और पुरुषार्थ कल्याण का प्रतीक। पीला आचार्य परमेष्ठी व घना क्या लिखा धनादि का प्रतीक है। सफेद अरहंत परमेष्ठी का प्रतीक और शांति को प्रदर्शित करने वाला है। हरे में उपाध्याय परमेष्ठी का प्रतीक तथा भय निवारक है। नीला काला साधु परमेष्ठी तथा विजय का प्रतीक है। यह आयताकार होता है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी 3 लंबाई अगर है तो 2 चौड़ाई होगी। लाल, पीली, हरी और नीली पट्टियों की चौड़ाई समान होती है तथा बीच में स्थित सफेद पट्टी की चौड़ाई दुगनी होती है। इस सफेद पट्टी के मध्य में स्वास्तिक का चिन्ह केसरिया रंग का होता है। भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस के अवसर पर आचार्य विद्यानंद जी ने सर्वप्रथम जैन ध्वज का प्रचलन किया था। झंडे का चित्र अंतिम कवर पेज पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इनको, है ना। 5 पट्टी दी है, बीच में स्वास्तिक लगा हुआ है। तो कहीं भी अपन देख के ये इसमें भ्रमित ना हो, में पक्का पता हो कि कैसे कोई जैन मंदिर के ऊपर फहरा रहा हो तो अपन को मालूम पड़ जाए, वरना कोई दूसरा आइडेंटिकल हो तो अपन को उससे डिफरेंस मालूम पड़ जाए। भाई साहब, हाँ, एक बात पूछनी थी कि ये सिद्ध परमेष्ठी के बाद में आचार्य परमेष्ठी का वो लगाया गया है, उसके बाद में हाँ, वो अनंत परमेष्ठी का है। हाँ, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है सीक्वेंस ऐसा क्यों सीक्वेंस बनाई है ऐसा? वही मैं कह रहा था, ये सीक्वेंस को समझ में आ रही है क्या?
मुझे इसमें बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि वो जो जो स्वास्तिक बनाने वाले हैं ना, तो अगर मान लो पीला को नीचे कर देते और सफेद को ऊपर करते, हाँ तो वो स्वास्तिक जो है पीले वाले पे उभरता नहीं। अच्छा वो एक्चुअली झंडे को बनाने के लिए हाँ थोड़ा उसको सुविधापूर्वक कर हाँ दिया। हाँ, वही है। आप जो सही कह रहे हैं कि हाँ। सफेद, एक तो पट्टी सबसे बड़ी चीज है, अनंत परमेष्टि का प्रतीक और शांत को प्रदर्शन। हाँ अनंत जो वो है ना, शांत के प्रतीक हैं, और हाँ। उसमें ही उन्होंने स्वास्तिक बनाना है हाँ और उसको सेंटर में लाना है। करेक्ट। अगर वो ऊपर जाता तो वो उस पे उभरता नहीं, वो पीले रंग के ऊपर ऑफसेट हो जाता, वो हाँ offset हो स्वास्तिक ऑफसेट हो जाता। जाता। हाँ, मुझे वही समझ में आया, क्योंकि जो सही बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रैक्टिकल भी, बड़ी सुविधा के साथ बनाया है। हाँ प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो ऐसा करके बनाया। हाँ सुविधा के साथ बनाया, वैसे इसलिए मुझे वैसे लगा भी कि इसमें ऊपर नीचे है। इसमें ऊपर नीचे क्या निकाल दे तो अपना हिंदुस्तान का झंडा आ जाता है सर। हाँ वो भी कुछ हो अगर सकता है। वो सही कह है, रहे हैं अगर उस तरह से बनाते इसको, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। जो इंडिया का आचार्य जो विद्यानंद जी। हाँ इंडिया का जो झंडा है ना बाबू जी, हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि उसके उससे दोनों उससे पट्टी थोड़ा लगा दी। डिफरेंस लगे, इसलिए उसको इस तरह से भी ऊपर नीचे किए हैं पट्टी है। वो भी है। अब देखिए, अपने जो हिंदुस्तान का झंडा है, हाँ उसके सेंटर में चक्र होता है, उसमें भी हाँ 24 चेक वो तो होती है। ये सही है, थोड़ा सा हाँ। डिफरेंस कर दिया है। डिफरेंशिएट करने के लिए किया। इसलिए अरंत पद को हम ज्यादा महत्व देते हैं ना सर। नमोकार में भी हम पहले अरंत बोलते हैं। तो अब जो सफेद वाली पट्टी है उसको, इसकी चौड़ाई बाकी पट्टियों से ज्यादा की हुई है, और उसमें स्वास्थ्य भी फिट हो जाता है। नहीं ये तो बात समझ में आती है। अनंत ये तो बात सही है, वो ये कह रहे हैं सही कुछ है, ललित क्योंकि जी अनंत वाले को होता है, सही है सीक्वेंस बिल्कुल। को डिफरेंट कर हाँ दिया तो है। वो चौड़ी पट्टी करने को अब बीच में रखेंगे तभी सिमेट्री आएगी। हाँ वही वही है, वही तो हम लोग हाँ बात वो कर ये एंड में कर वही देंगे तो वही है, बीच में सिमेट्री चौड़ी बनाने पट्टी कर दी है। बिल्कुल सही बात बाकी वही, बनाने के बिल्कुल सिमेट्री बात वही बनाने के समझ में लिए आ रही किया है है सब। सब। स्वास्तिक बनाने के लिए भी स्वास्तिक छोटे उसमें प्रॉपर बनेगा नहीं, उस हिसाब से भी वो चौड़ा रखा होगा, उसको चौड़ा भी डबल रखा दिया है, होगा। और वो व्हाइट कलर पे वो उछल के आता है। हाँ नहीं, उछल व्हाइट दिया कलर को वहां रखा ललित जी है। की बात में दम है कि केवल सिमेट्री बनाने के लिए ऐसा हाँ। किया गया है, लेकिन वैसे कुछ खटक रहा था, मुझे कुछ और खटक रहा था। नहीं, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया बाबूजी, हाँ हाँ। आपने सीक्वेंस पकड़ लिया। हाँ ठीक है साहब, दम तो सबने लगाया ना उसमें कुछ ना कुछ। अब इस चक्कर में याद रहेगा सब। हाँ अच्छा, इतना इसमें भी एक बताओ, ये पीले रंग के आगे जो लिखा है आचार्य परमेष्टि व धनादि का प्रतीक है, धनादि का अर्थ क्या है? मतलब जो अपना जो मोक्ष मोक्ष लक्ष्मी रूपी धन की बात हो रही है। भैया मैं तो इसको सोने का रंग देता हूँ। हैं? स्वर्ण कवर है जी, स्वर्ण कलर है जी, सही है, बिल्कुल सही कहा, गोल्डन कलर है जी, पीला कलर है इसलिए। वो बहुत संसार में है। आचार्य से हिसाब संसार आ गया, आचार्य उपाध्याय और साधु, ये सब संसार में है। पीला कलर तो संसार में है, और उसके बाद में हरा कलर भी है और नीला कलर भी है। नीला काला भी कर दिया है साधु परमेष्टियों का, तो काला भी नहीं। हाँ, वो सब तो ठीक है। धन आदि का प्रतीक से अर्थ क्या समझे? नीले काले में से कौन सा बनाएंगे? दो कलर दिए हैं धन भाई चाहिए साहब, क्या दो कलर है, नीला काला, तो दोनों एक ही तो इसको चॉइस करेंगे नीला काला में से। हाँ, नीला काला का मतलब ये है मेरे ख्याल से कि वो एकदम, हाँ, ये तो काला इन्होंने दिखाया रखा है, गहरा नीला काला जैसा हो गहरा जाता है नीला जो होता है वो काले गहरा के पन की तरफ रहता है। अच्छा, गहरा नीला, हाँ ब्लैकिश ब्लू हो गया, ब्लैकिश ब्लू। देखो ये धनादि का जो प्रतीक, बाकी सब तो आप समझ में आ रहा हो, भय निवारक है, विजय का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, लेकिन ये धनादि का प्रतीक क्या है? धन चाहिए क्या अपन को? धन तो नहीं चाहिए भैया, तो दे रहे हैं तो ले ही लो थोड़ा बहुत। मिल जाए तो ठीक है। हाँ, तो यह धनादि का प्रतीक है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य? अच्छा, कौन सा ऐश्वर्य? अब इसमें दो तरह की चीज हो सकती है कि लोक में जैसे हम मंदिर वगैरह निर्माण करते हैं, या जो समोशरण होता है उसमें जो संपूर्ण वैभव उतर के आता है, या तो उसका प्रतीक हो सकता है, या ये मोक्ष लक्ष्मी का प्रतीक भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कहीं पांचवा एनालिसिस कलर जो है विजय का प्रतीक है। विजय कलरों का लोक की बात है सर, है। विजय का जो प्रतीक बताया है काले कलर को, नीले कलर को, हाँ
वो विजय भी इसी लोक की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धन का सही शाश्वत रूप न हो के लोक में जो प्रचलित है वही धन हो। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कलरों से कुछ सामर्थ्य लेस्याओं से तो नहीं मिलता कुछ? नहीं, लेस्याओं का नहीं, कुछ लेस्याओं जैसा लग रहा है, हरा, नीला, काला, ये सब लेस्याओं का हिसाब किताब है। लाल, पीला, तो देखो कलर तो कुछ ना कुछ होंगे ही ना। अब कलर पहले से कलर तो मैंने अभी नोटिस पूछा, शायद मतलब कुछ ऐसा लग रहा है लोग नीला हरा दोनों नीला काला दोनों लिखे ना, तो साधु ब्रह्मचारी का या तो एक कलर लिखते, कोई नीला लिखते या काला लिखते, लेकिन दोनों लिखे हैं तो इसका मतलब कुछ लेस्या जैसा लग रहा है मुझे। नहीं, सुनिए, ये जो नीला काला लिखा है, दिस इज ए ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू का ये एक स्वरूप है। हाँ। ये ब्लू के कई होते हैं, एक स्काई ब्लू होता है, एक जेट ब्लू होता है। हाँ, ये ब्लू ब्लैक है, ये कलर का नाम है। कलर का नाम। और तीसरी बात ये है, जो ये विजय का स्वरूप जो लिखा हुआ है, ये विजय किसकी? हमारे कर्मों की विजय। हमने कर्मों से विजय पाके, साथिया कर्म आघातिया कर्मों से विजय पाके जो लिया है उसका प्रतीक होना चाहिए। और जहाँ तक ये तनाद का प्रतीक है, जैसा आपने बोला ऐश्वर्य का प्रतीक कौन सा? या तो आपके जो अपना जो समोसरण रखता है वो लक्ष्मी या मोक्ष लक्ष्मी का, या ज्ञान धन भी हो सकता है, वो ज्ञान धन। हाँ, ज्ञान धन भी हो सकता है। ठीक है सर। तो मतलब अपने को जो इंटरप्रिटेशन करना है वो अपने जो आगम की जो परिभाषा है उसी के अनुसार करना है। वैसे तो अगर व्यावहारिक रूप से करें तो आरपी जैन साहब जो कह रहे हैं वो भी सही है। ये विजय का प्रतीक है, वो धनाद का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। एस के जैन साहब ने जो व्याख्या की है वो कुछ सटीक बैठती है, क्योंकि आचार परमेष्टि वो धनादि प्रतीक है। आचार परमेष्टि भी एक हमारे धार्मिक हिसाब से तो वो ऐश्वर्य का ही, हमारे धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य वही है। वो भी हो सकता है, ज्ञान धन भी हो सकता है। ज्ञान धन मेरो हरो सब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, वो है ना अपना ज्ञान धन मेरो और मेरा ज्ञान धन है। ज्ञान धन होने चांस है। आचार परमेष्टि के संपर्क में रहेंगे तो ज्ञान धन ही मिलेगा। ये भी और मोक्ष लक्ष्मी तो सब अरहंत से रिलेट होगी ना सब, या सिद्ध से रिलेट होगी? सभी से रिलेट होगी। नहीं, मोक्ष लक्ष्मी तो उससे स्थिति में मिलेगी ना। नहीं आचार मिलेगी, जब आचार के पद पे तो नहीं मिलेगी मोक्ष लक्ष्मी। देखो मोक्ष क्या है, पहले तो अपन ये नहीं समझते कि मोक्ष जो है सिद्ध शिला पे जाके ही मिलेगा। तो पाथ है, रास्ता है एक्चुअली, है ना। तो जो मोक्ष लक्ष्मी का अर्थ यहाँ है मुक्ति की अवस्था, और वो मुक्ति के अरंत को भी होती है वो मुक्ति की अवस्था, तो है ना। जो हमारी वास्तव में कर्मों से निवृत्ति है और निवृत्ति पूर्वक जो हमारी स्थिति बनती है वो सब जो है मोक्ष लक्ष्मी ही है। अच्छा देखो, इसमें जैसे अपन ने स्वास्तिक में इतनी सारी विवेचनाएं पढ़ी थी अभी जिनागम रेस्ट, इसी तरह से इन सब का इंटरप्रिटेशन भी बहुत तरह से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मूल रूप से जब इसको जो बनाया होगा झंडा वगैरह, तो उन्होंने जो उसमें क्या व्याख्या दी होगी वो कहीं से मिल सकती है, क्योंकि बनाया तो अभी है, ये बता ही रहे हैं। यह का प्रतीक ऐसा भी हो सकता है जिन का प्रतीक हो ये, जैसे जिन कहते हैं जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो वो विजय भी हो सकती है, इंद्रिय जय की बात होती है, हो सकती है। वही मैं कह रहा था, साधु परमेष्टि के साथ में जो लगा हुआ है, साधु परमेष्टि के साथ में लगा हुआ है विजय का प्रतीक। हाँ वो है, वही आरपी जैन साहब मैंने बताया था। मतलब जो अपने कर्मों से विजय पाना, इंद्रियों से विजय पाना, वही मैंने प्रश्न मतलब अनुरोध किया था। हाँ अभी बाबूजी ने भी उसमें थोड़ा इंटरप्रेट किया ना, तो उसमें नीला काला में समझ लो कि जो हमारी नील लेस्या है, काली कृष्ण लेस्या है, उन सबसे ऊपर उठ करके लेस्या रहित हो जाना, उन पर है ना। तो अब कहीं भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि हम सब जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अच्छी चीज के लिए इंटरप्रेट कर रहे हैं, कोई ने उससे नेगेटिव वो नहीं निकाला। हाँ सही बात है ना। तो नीला काला तो मतलब ये अशुभ का होता है। हाँ, तो अशुभ के साथ से बचना है और शुभ के साथ शुभ देश्याओं क्या होगा। श्वेतांबर जैन ने ना ये रंगों का दिया है कि कौन कौन से रंग से कौन कौन से गुणों का विकास होता है। हाँ बताइए और कौन कौन से गुण आते हैं, तो मेरे को पूरा याद तो नहीं है। सफेद रंग से पवित्रता आती है, लाल रंग से हमारा इंट्यूशन पावर जागृत होता, हरा रंग से आनंद
प्राप्त होते, पीले रंग से ज्ञान प्राप्त होता है, और नीला या जो काला है वो प्रतिकारक शक्ति का प्रतीक है। तो जैसे कोई भी अवगुण को अवशेष कर देता है। हाँ, मैंने भी किताब में पढ़ा, इन्होंने काफी सारा इसके बारे। हाँ, और ये जो नमो ताड़म है वो ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, एक मिनट बोलो, ये बोल रही है रितु को भी पता, रितु बताओ। मैंने नोट भी एक एक करके बोलो। हाँ, मैंने एक डायरी में नोट भी किया है कि जो सफेद रंग है वो ज्ञान का प्रतीक है। और अहंकारम के लिए है, नमोकार मंत्र की किताब से लिखा था। और नमो सिद्धारम के लिए दर्शन का प्रतीक है लाल रंग। पीला रंग जो है वो विशुद्धि का प्रतीक है। और हरा रंग आनंद का प्रतीक है। और काला रंग शक्ति का केंद्र माना जाता है। शक्ति का केंद्र। हाँ, बराबर है, ये सब इंटरप्रिटेशन बराबर है। था कि श्वेत रंग प्रेक्षादान की इंटरप्रिटेशन है ये। नहीं, ये बहुत पुरानी किताब थी, एक बहुत पुरानी किसी की किताब थी। उसमें ये श्वेत रंग की कमी से WBC की कमी हो जाती है, जो अस्वस्थता आती है उसके कारण। और नमो अरिहंताणम की जाप देने से ये पूर्ति होती है। लाल रंग की कमी से आलस बढ़ता है और नमो सिद्धाणम की जाप देनी चाहिए। पीले रंग की कमी से ज्ञान या तंतु कमजोर पड़ जाते हैं और इसकी पूर्ति के लिए नमो आइडियाणम की जाप दें। नीले रंग की कमी से क्रोध अधिक है और इसकी पूर्ति के लिए नमो वज्रायणम की जाप दें। और लाल रंग में गर्माहट होती है, गर्माहट का अनुभव होता है। और इससे जो है काले रंग की कमी के कारण प्रतिरोधक शक्ति घट जाती है। और इसके के लिए रमो लोए सव्य शाहुरम, मतलब जो उनका जाप देने ने उस रंग पे भी ध्यान करना, जो उनके रंग बताए हुए हैं। बराबर, ये श्वेतांबरों में तो बहुत प्रमुखता से मैं सवेरे सुनता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जो है कई बार बोलते हैं कि इसको सफेद रंग में इसका ध्यान करें, इसको लाल रंग में ध्यान करें, वो ऐसा बताते हैं। उनके यहाँ बहुत प्रमुखता से दिया, बहुत परीक्षा ध्यान वगैरह में काफी दिया उसमें। एनीवे, अपन एक थोड़ा सा एक जनरल एक आइडिया लिया अपन ने। ये सब ये स्वास्तिक जो है उसमें जो आड़ी और खड़ी लाइनें कटने नहीं चाहिए आपस में। ये मतलब उसके जो बीच वाले उस वहीं तक जानी चाहिए, उसके बाद दूसरी जानी चाहिए, ऐसे बनाते समय। हाँ, बिल्कुल सही। बनाते समय काटने नहीं चाहिए। और वो इतना ध्यान रखते नहीं लोग, वो सीधा सा उधर। हाँ, ये गलत, ये आचार्य श्री ने बताया था एक दिन। क्या बताया भाई साहब? ये खड़ी और आड़ी लाइन जो है ना स्वास्तिक में, ये कटनी नहीं चाहिए आपस में। कटनी मतलब जैसे आपने सीधी लाइन लाए एक पहले ऐसे लाए, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन लाए वो उसको काटते हुए नहीं ले जाना चाहिए, उसको वहाँ वर्टिकल लाइन के पास लाके छोड़ दो, फिर दूसरा एंड उसके आगे से बनाओ। ये बोल सीधा सीधा उसको आड़ा मत करो, उस काटते उसको ऊपर से मत खा, सही बात है। क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको चिपका दो उससे। तो ये सब जो है तरीके हैं जिससे अपन सतर्कता पूर्वक उसको बनाने में तो थोड़ा ये कह रहे हैं कि जो नीचे से आप ये तो खड़ी तो सीधी हो जाएगी। आवाज चली गई शिवजन साहब। हॉरिजॉन्टल खोलने के लिए राइट से बीच तक आए, उंगली उठा के फिर दोबारा से वहां से शुरू करके हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इसलिए वो जो पहली लाइन जो बनाई है वो नीचे से ऊर्ध्वगति से ऊपर को जाने वाली, और यही कट जाएगी लाइन, तो फिर हमारी ऊपर जाने का रास्ता लाइन कट जाएगी, बीच में ही रह जाओगे। हाँ, बाबूजी ने सही कहा। एक बार जो उड़ान भरी है तो बाधित ना हो। बाधित ना हो, इसलिए ये सही कह रहे हैं पांड्या जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये सटीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि बीजाक्षर किसे कहते हैं, सब लोग बताओ। मैंने बीजाक्षर के बारे में बहुत सुना है। बीजाक्षर जो मैं जो समझता हूँ, बीजाक्षर वो हैं जिनकी प्रतिध्वनि से सकारात्मक रगड़ाएं जिनसे। और बताओ, और लोग कोई बताएं। जिनकी ध्वनि से पूरा पेड़ खड़ा हो जाता है, उसी तरह से ये बीजाक्षर जो है इनमें इतनी शक्ति निहित होती है कि शक्ति का पुंज बन जाते हैं, मतलब बीज की तरह की पेड़ जैसा खड़ा कर दे जैसे शक्ति को। हाँ, मतलब उनके उच्चारण की वजह से या उनका जो कंस्ट्रक्शन है उनकी वजह से, वाइब्रेशन, उनकी जो बीजाक्षर शक्ति से संपन्न होते
और उनके वाइब्रेशन से परिवर्तन घटित होते हैं। परिगणाएं जो बनती हैं तो ध्वनि की तरंगों के माध्यम से जो निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो उनसे परिवर्तन होते हैं। अच्छा, अब बताओ, ओम, ओम जो है बीजाक्षर है या नहीं है? हैं? ओम बीजाक्षर है? ओंकार मंत्र बीजाक्षर वाला है? अपन ने पढ़ा होना था तो कि चाहिए ओंकार सर। मंत्र में एक भी बीजाक्षर नहीं होता। पढ़ा था ना अपन ने, ओंकार में बीजाक्षर नहीं होते। ओंकार मंत्र जो है। चलो और कोई बताए इसमें? वो ओम नहीं है, वो रमो अरंताड़म। हाँ, वो ओम भी तो साहब, ओम भी तो रमोकार मंत्र का प्रतीक है। ओंकार मंत्र में ओम नहीं आता। हाँ बहन जी बताएं जरा। ओम नहीं आता। बाबू बहन जी नमोकार मंत्र नहीं होता। नमोकार मंत्र नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, ओम लगा देंगे तो वो उसमें अल्टरेशन हो जाएगा नमोकार मंत्र में। तो इसमें बीजाक्षर नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, है ना, बिना बीजाक्षर। अपन ने पढ़ा था ना इसमें, देखो शुरू में पढ़ा था। हाँ, ओम पूरा नमोकार मंत्र का प्रतीक है। शॉर्ट है, हाँ बराबर है। आप बाबूजी कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र नहीं होता। ओम नहीं, तो भाई मैं मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नमोकार मंत्र के अंदर नमोकार मंत्र कहाँ से बनता है, कहाँ ओम कहने से नमोकार मंत्र प्रज्वलित होता है, वो अलग चीज है। ओम बीजाक्षर है क्या? हाँ, ओम बीजाक्षर नहीं है, स्वयं में नहीं है। नहीं, स्वयं में नहीं होना तो नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान नहीं है, मगर होना तो नहीं चाहिए लॉजिक से। हाँ, कोई ज्ञानी बताओ भाई, आरपी जन साहब बताओ, बहन जी बताइए। नहीं, हमारी समझ में तो ओम जो है बीजाक्षर नहीं है। नहीं है, हाँ बहन जी बताएं। तो इसमें तो बीजाक्षर लिखा हुआ है सब। ओम में कहाँ लिखा है? ओंकार का विज्ञान क्या है? ओंकार यह पवित्र बीजाक्षर है, पेज 94। पेज 94 इसी में लिखा है क्या? ओम बीजाक्षर है। ओम प्रवेश जो वैसे वाला जो ओम बनता है ना, दो तरह से, अगर हम अ पे ओ की मात्रा लगा करके ओ और म लिख रहे हैं, वो बीजाक्षर नहीं है। लेकिन जो ओम बनता है ना, जो अपना वाला जैन ओम बना है, वो बीजाक्षर है। बात ये हो रही है नमोकार मंत्र में बीजाक्षर होता है कि नहीं? नमोकार मंत्र में बीजाक्षर नहीं होते, लेकिन जो जो ओम का अक्षर है ना, खाली ओम, ओम की ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं, वो बीजाक्षर के अंतर्गत आती है। वो बीजाक्षर है ओम। नहीं, देखिए बहन जी, बात आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ओम अपन ओम ऐसे लिखे या वैसे लिखे हैं, वो तो उच्चारण में, मतलब उसका बनावट से तो उच्चारण तो एक ही होने वाला है ना। नहीं, उसके उच्चारण पता नहीं, लेकिन वो जो ओम जहाँ पे वैसे लिखा जाता है ना, वो बीजाक्षर के अंतर्गत नहीं आता है। और वो वाला जो ओम बना करके लिखा जाता है, चंद्रबिंदी बना करके ओम लिखा जाता है, वो बीजाक्षर के अंतर्गत आता है। नहीं, इसका मतलब वो ध्वनि से मतलब नहीं, खाली कंस्ट्रक्शन से वो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर से बीजाक्षर होता है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वाला ओम बीजाक्षर के अंतर्गत नहीं आता। जैसे ओम प्रकाश नाम लिख देते हैं ना, ओम प्रकाश ओ और माँ लगा करके, हाँ, वो बीजाक्षर में नहीं आता वो वाला ओम। ओके, उसका उच्चारण, भाई साहब, उसका उच्चारण वैसा भी नहीं होता उस वाले ओम का, है ना। उसको हम सादा ओम बोलते हैं, इसका उच्चारण पूरा नाभि से लेकर के किया जाता है। इस ओम का उच्चारण, इसके उच्चारण में भी अंतर है। जो ओंकार ध्वनि जो निकाली जाती है, वो पूरी नाभि से निकाल करके पूरा लंबा निकाला जाता है। वो वाला ओम तो एक साधारण ओम बोला जाता है उसको। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपन किसी को इस बात के लिए कैसे कहें कि भाई अगर उसे बीजाक्षर की तौर पे यूज करना है तो ध्वनि ऐसी निकलना चाहिए, वो फिर कैसे समझाया जाएगा? वो प्रैक्टिकल में वैसे निकालते वाला ओम बोलते हैं, तो वैसे ही बोलते हैं उसको, और बड़ा वो बोला जाता है उसमें। हाँ, वैसे 94 पेज पे दिया है, ये सही बोल रहे हैं। प्रश्न 287 में जिनागम प्रवेश में, ओंकार का विज्ञान क्या है? ओंकार यह पवित्र बीजाक्षर है, इसका चिंतन मनन करने से पापों का, कर्मों का क्षय होता है ना। ओंकार में निम्न बातों का चिंतन करें। तो एक्चुअली क्या है कि जब उस ओंकार शब्द का उच्चारण जब किया जाता है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस तरह की ध्वनि निकाली जाती है, तब वो बीजाक्षर के रूप में कमाल करता है। ऐसा।
और किसी को ओम प्रकाश जी कह दिया आपने, तो आपने कोई चिंतन थोड़ी किया, तो उसमें वो वैसे कि ना तो ध्वनि निकलेगी ना वैसा आपने भाव बनेंगे। इसलिए वो बहन जी सही बोल रही है कि जब वो विशेष प्रकार से लिख करके और उसमें वो उस तरह के भाव सहित उच्चारण होगा, तभी उसमें वो उस तरह के प्रकंपन आदि होंगे। नहीं जैन साहब, दोनों में ही अंतर है। ये होता है वो, देखिए इसमें दोनों में अंतर है जी। जब आप बोलते हैं ओम प्रकाश, तो ये होता है ओम। दोनों में बोलने में अंतर है। बोलने में भी अंतर है, दोनों के लिखने में भी दोनों अंतर के है, बोलने में अंतर, लिखने में तो है ही, बोलने में अंतर है। बोलने में भी अंतर है दोनों। ओम होता है सिंपल, और ओम ये अलग से आता है। ओम में शायद सब ओ जो है 2/3 टाइम तक बोला जाता है वो, और माँ की आवाज बनती है। अरे वाह, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। मतलब उसमें कहाँ रुकना है आपको, कितनी देर तक जो है, कौन सा जो है ध्वनि पहले रखनी है, वो सारी चीजें उच्चारण में ये उसका विशेष महत्व है। भाई साहब ऐसा लग रहा है मुझे तो कि ये जो है जितने भी जो उच्चारण में ही होता है ना, जैसे वो जैसे ज और ज में अंतर हो जाता है ना, ज के नीचे बिंदी लग जाती है, फ के नीचे कितना सा जैसे अंतर हो जाता है बोलने में, कितना अंतर हो जाता है उनके बोलने में। नाभि से जो स्टार्ट होती हैं दुनिया है, वो दुनिया बीजाक्षर आती हैं, जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, ये सब जो बीजाक्षर है। अब देखो श्री लिख दो तो श्री वैसा श्री होता है एक श्री, नहीं श्री बीजाक्षर है सर, है श्री बीजाक्षर है, श्री नहीं है, श्रीम। श्रीम है बीजाक्षर। श्री चेंज क्या लगा देते हैं वो श्रीम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। हाँ क्लीम, यस राइट राइट। सुनिए एस के जैन साहब, क्वेश्चन नंबर 288, पेज नंबर 96, उसमें शैलेंद्र जी जरा म्यूट करिए। सुनिए शैलेंद्र जी का कहाँ है? एस के जैन साहब, पेज नंबर 97, 96 ओके। क्वेश्चन नंबर 288, श्री बीजाक्षर है, यह लक्ष्मी का वाच्य है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी भगवान का समोशरण है। अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी के स्वभाव स्वामी होने से तीर्थंकर भगवान श्रीमान कहलाते हैं। रीम बीजाक्षर है, यह 24 तीर्थंकर का वाची है। तो श्री भी बीजाक्षर है, श्री बीजाक्षर में आता है, खाली श्री बीजाक्षर में नहीं आता है। ये मैं भी कह रहा हूँ। कौन सा? श्रीम बिंदी उसमें जब आ जाती है उसमें। इसमें जो लिखा है श्री, इसमें बिंदी नहीं है मैं। हाँ तो वो अधूरा है, वो प्रश्न जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने कह दिया आपको, लेकिन श्रीम होता है बीजाक्षर में। जितना मंत्रों में मिलेगा तो आपको श्रीम मिलेगा, श्रीम ही मिलेगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम और हम, ये सब जो बीजाक्षर है बराबर है, वो श्रीम ही है। वो या तो उसमें वो जो प्रिंटिंग में थोड़ा रह गया वो। नहीं प्रिंटिंग में अगर रह जाता तो नीचे लिखा है श्रीमान कहलाते हैं, वहां भी नहीं लिखा है वो बिंदी, श्रीमान ऐसा थोड़ी आएगा। हाँ वो तो बात सही है, पता नहीं। बाकी अपन ने जनरली देखा है कि वो श्रीम ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मंत्र जितने बने हैं उन सब में श्रीम का ही उपयोग किया गया है। और भाई साहब एक बात और भी है, ये जितने भी शब्द हैं इनसे यदि वर्गणाएं पैदा हो रही हैं, वर्गणाएं आ रही हैं, आपके शुद्ध भाव बन रहे हैं और वर्गणाएं निकल रही हैं, तो ही ये जो है हमारा उच्चारण सही है और हमारी बीजाक्षर के उपयोगी बनेंगे। अगर हम बोल रहे हैं और हमारे बोलने में कहीं किंचित मात्र भी कहीं कमी होती है और वर्गणाएं नहीं बन पाती है, तो बीजाक्षर के यूजलेस नहीं है, यूजलेस है। तो कौन बताएगा आपको कि बन रही है कि नहीं, आपकी वाइब्रेशन बराबर हो रहा है? इनका जो शुद्ध उच्चारण है ना, जो इनका शुद्ध उच्चारण है पूरा जिस तरह से किया जाता है कि कहाँ से नाभि से लेकर के कहाँ तक के करना है, वो जो शुद्ध उच्चारण है उसको करने से भावों की एकाग्रता बनती है। मेन चीज ये है। नहीं वो कहीं मिलेगा बहन जी कि कौन से शब्द का उच्चारण जो है कैसे करना है, किसमें तालु का प्रयोग होना है, नाभि से आना है, कहाँ से, ऐसा कहीं मिला है लिखा हुआ? वो आपको शायद जैनेन्द्र व्याकरण में मिल सकता है। एक आचार्य वो पूज्यपाद आचार्य की जैनेन्द्र व्याकरण है। अच्छा, तो उसमें शायद मिल सकता है आपको। वैसे ग्रहण में होना चाहिए जिसमें प्राणायाम वगैरह बताया है, प्राणायाम ध्यान दोनों बताए हैं। उसमें प्राणायाम करते समय जो है आप उससे कुंभक जब करते हैं तो आप नाभि से ही स्वर निकालते हैं।
हाँ, वो एक हमारे यहाँ एक पुस्तक भी है मंत्र साधना करके, उसमें भी हो सकता है। हाँ, उसमें विशेष रूप से मिलेगा। यस, चलिए, तो बहुत बढ़िया रहा। सबने थोड़ी सी जो है ना इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी ली, और जो मंत्र हमारे जो बनाए हैं, मंत्रों में क्या किसी भी मजहब के कोई मंत्र हो, उन सब में इसी तरह की शब्दों का चयन किया जाता है जिनसे प्रकंपन उत्पन्न हो, वायुमंडल क्षोभित हो, और उनसे जो 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 उन रिद्धियों के धारी देवादि होते हैं, व्यंतर देवादि होते हैं, देवियां होती हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं। तो अच्छा, ये हाँ, तो हमको स्वास्तिक जो है, फट आवाज आती, फट खट फट, ये जो ये अक्षर है क्या ये? हाँ, ये बीजाक्षर के साथ में उनका प्रयोग तो करते हैं। ये जब बीजाक्षर है क्या ये? क्या बहन जी, स्वयं में बीजाक्षर है? फट स्वाहा, हाँ, फट बोलते हैं कई, फट, हाँ, नहीं उसमें वो होता तो मंत्रों के वो पूर्ण करने के लिए सभी मंत्र में पूरे के पूरे बीजाक्षर नहीं होते हैं। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ में प्रयोग होता है, उनके साथ में प्रयोग करते हैं उनको। बाहर वो जो है वो बीजाक्षर नहीं है, मतलब उस मंत्र को पूरा करने के लिए कुछ बीजाक्षर रहते हैं, कुछ उसके पूरक वर्ग शब्द रहते हैं। तो भाई ये इतनी जोर से आवाज देते हैं फट वगैरह, ये क्या ये देवों को बुलाने के लिए, डांटने के लिए, आपको जगाने के लिए, तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको जगाने के लिए है। सो तो नहीं गए आप? नहीं वो वाली बहन जी, ये इसका कहीं कोई संबंध है क्या? बाबूजी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, बस इतना ही पता है। मेरा भी दिमाग में वो ये कह रहे हैं कि फट का मतलब फटकार, जो थोड़ा बहुत समझ में आया, वो अलग अलग तरह की, वो जैसे जिस तरह की विद्याएं रहती है ना, तो सभी तरह की रहती है ना विद्याएं भी, तो उसी तरह के मंत्र रहते हैं। फट का मतलब फटकार नहीं है बाबूजी। नहीं, मेरा मतलब भाई साहब, आप जो बोल रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि बहुत से लोग बहुत जोर से फट फट बोलते हैं, तो मैंने कहा यार ये भी पूछ लिया जाए। बहुत सारे लोग तो आप देखो जो अर्घ चढ़ाते हैं तो इतने गुस्से में चढ़ाते हैं जैसे भगवान को डांट रहे हो, ओम नमो स्वाहा, है ना, आपने सुना होगा, वो बहुत गुस्से में सूरा बोलते हैं। तो वो देखो बोलने का, उच्चारण का बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, बाबूजी इसलिए कह रहे हैं कि फट हो तो अगर फटकार दे रहा हूँ तो मैं बंद कर दूंगा कल से। नहीं, वो कह रहे हैं उसको बढ़ा दूंगा फिर इस बहाने से। नहीं, वो नहीं, निगेटिव मत सोचो आप। नहीं, नेगेटिव नहीं है, किसी को डांटना हो तो उस माध्यम से डांटा भी जा सकता, बुजुर्ग हैं तो डांट सकते ना। चलिए, तो सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। पूछा था स्वास्तिक, जैसे अभी तक हम लोग बनाते थे, सिंपल बनाते थे जी, अब जैसे इसमें दे रखा है जिनागम प्रवेश में, हाँ, तो इस तरह का हमें बनाना चाहिए, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु और नीचे वो 3 बिंदु और हैं। एक्चुअली जब ऐसे पूरा बनाना चाहिए, जब अपन पूजन करते हैं, पूजन की थाली में यही बनाते हैं। पूजन की थाली में बनता है, पूजन की थाली में यही बनता है, ऐसे ही बनता है। ये भी अभी कुछ दिन से ऐसा जो घुमाने वाला है ना, जो घुंडियों को जो एंड को जो घुमाने वाला है, ये अभी कुछ दिनों से देखने में आया। नहीं सब वो तो बहुत सालों से, मैं बचपन से देखा हूं आगरा में, तो आगरा में तो ऐसे ही बनाते थे, शुरू से ऐसे बनता है हमारी तरफ। मगर जैसा उनका प्रश्न ये है कि ऊपर क्या कहते हैं, 3 बिंदियां रख के अर्धचंद्र के और ऊपर बिंदी रख के जैसे तिसरा और सिद्ध भगवान और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संचारित बनाना चाहिए कि नहीं? वैसे नॉर्मल उसमें तो स्वास्तिक ही बनता है, मगर जब पूजन करते हैं अपन, वो थाली में बनाते हैं, सब थाली में, उस थाली में बनेगा। थाली में क्या है कि वो दोनों चीजों को मिला करके ना सिद्ध शिला का भी रूप ले आते हैं, ओंकार का भी ले आते हैं, ऐसा करके मिला के बनाते हैं। तो देखो कल अपन जो है थोड़ा स्वास्तिक की बीच में भी बिंदी लगती है क्या? हाँ, लगती है ना, उसका अपन ने रूप पढ़ा ना, वो 4 बिंदी बनती है। चारों तरफ लगता है, बीच में भी नहीं, बीच में नहीं लगती, बीच में लगा देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। उर्दू लोग की लाइन है वो, उस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बीच में मतलब वो 4 लाइन के बीच की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो कटना भी नहीं चाहिए संजय जी। नहीं, वो जो यहाँ का तो नहीं बोल रहे, ये जो जैसे ये बिंदु जो बने हैं ना, ये 4, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। नहीं, बीच की बात कर रहे हैं सर, जॉइंट पे। अच्छा, जॉइंट पे, जंक्शन पे। नहीं, यहाँ तो डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो सीधी लाइन जा रही है, लाइन को डिस्टर्ब मत करना। उर्दू लोग की लाइन पे कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपने वो रोड़ा खड़ा कर दिया, पेडिस्टल बना दिया चौराहे पे,
तो ऊर्ध्वलोक के चारों वहीं घूमते रहोगे, ऊपर नहीं जाओगे। देखो कल जो है मतलब अपन को बहुत सतर्क रहना है। जब बनाओगे अगर ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो हर बार याद आएगा कि ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ यस है, यस, है ना। बहुत बढ़िया रहा है आज का इससे आपको बनाते समय जो है आप बिल्कुल ऐसे मैकेनिकली नहीं बनाओगे, आपके भाव आएंगे कुछ तो। नहीं, यही तो मतलब इसकी डिस्कशन ब्यूटी का है। फायदा है। हाँ, तो देखो कल अपन एक विशेष चीज पढ़ने वाले हैं जो काल के बारे में, जो हमारे जैन उसमें शास्त्रों में काल आता है। योजन किसे कहते हैं, जो ना आपका कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, पूर्व किसे कहते हैं, इसका अपन कल थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु शिव खानी है। छह हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।